तुर्क सदर तैयब उर्दवान दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। दोनों मुल्कों के दरमियान 24 मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म का पाक तुर्क तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, वो आपसे मिलने आना चाहते थे। मेरे वालिद ने आपके लिए खुसूसी सलाम भेजा है। मरियम नवाज की सदर उर्दवान से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर तुर्की का मुस्लिम लीग नून के कायद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर आसिफ जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की मुलाकात। तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा के शोबों में ताउन मजीद बेहतर बनाने के अज़म का यादा। एलामिया जारी। तुर्क सदर का सदर जरदारी को इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। आसिफा भुट्टो ने तुर्क सदर के साथ गाड़ी ड्राइव की। आसिफा भुट्टो की तुर्क खातून अव्वल से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने खत के मामले पर मुख्तसर और जामे जवाब दिया। बानी पीटीआई का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, बानी की चालों को सब समझते हैं। खत मीडिया को जारी ना करते तो शायद जवाब मिल जाता। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 13 खवारिज जहन्नुम वासिल। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। कराची में डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। मलीर में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहाक शनाख्त सैफुल्लाह के नाम से हुई। रवा साल ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 107 हो गई। और जहलम में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। पुलिस का कहना है वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। Her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a olan desteğimizi tekrar vurguluyoruz. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin तुर्किया मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का हम आवाज। गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। मसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान की कोशिशों के हामी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल तुर्क कौम के हीरो करार। वज़ीर आज़म का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से इजहार तशक्कुर। कहा, दोनों मुमालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दहशतगर्द मज़मूम मकासद के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। गजा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ फासे। कब्रस के मामले पर तुर्किया के साथ है। तुर्किया पाकिस्तान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। 9 मुश्तरका कायमा कमेटीज की रिपोर्ट पेश। 2 तरफा इक़्तिसादी ताउन को मजीद गहरा करने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान मुआशी, तिजारती और सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुल्क है, फायदा उठाएं। वजीर आज़म की तुर्क कंपनीज को दावत। Bayanlar ve baylar, GF-10 Thunder formasyonu değerli misafirlerimize selam duruyor. चश्मे मा रोशन दिले माशा। तुर्क सदर का शायान शान इस्तकबाल। वजीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पाक फजाइया के तैयारों की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। वजीर आज़म ने सदर तुर्की से काबीना का तारुफ कराया। इस्तकबालिया तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। रजब तैयब उर्दवान का ऐवान सदर आमद पर भी वालिहाना इस्तकबाल। आसिफ जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। अगर मिला तो वजीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्क में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ ने बड़ा मुख्तसर और जामे जवाब दिया है। ये ख़त है भी नहीं, ये सिर्फ फौज के खिलाफ ये एक बयानिया है। अवाम के अंदर प्रोपेगेंडा के तौर पे पेश करने का ये ख़त जो है एक बहाना है।
आर्मी चीफ ने खत के मामले पर मुख्तसर और जामे जवाब दिया। बानी पीटीआई का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा बानी की चालों को सब समझते हैं, ये दरवाजा खुलने वाली बातें नहीं। खत मीडिया को जारी ना करते तो शायद जवाब मिल जाता। ये नहीं कहा जजेस रेफरेंस दायर कर रहे हैं, कहा था रेफरेंस दायर हो सकता है। जजेस को डराने की कोशिश नहीं की। मेरी राय में ये मिसकंडक्ट है। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को चौथा खत लिखने का भी इंदिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी ने अपना काम कर दिया। खुला खत नसीहत के तौर पर लिखा जाता है, ओपन लेटर का जवाब आना जरूरी नहीं। कामरान मुर्तजा बोले, जो चीज दस्तूर के अंदर नहीं वो नहीं करनी चाहिए। बानी का अमल गैर मुनासिब है। शेर अफजल मरवत की हिमायत में पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी। अली अमी गंडापुर की बानी से मुलाकात, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का शेर अफजल मरवत की हिमायत का ऐलान, कहा उन्होंने बुरे वक्तों में हमारा साथ दिया, बानी से बात करूंगा। शौकत यूसुफ जई बोले, शेर अफजल मरवत को निकालने से कारकुन मायूस हुए, फैसले पर नजरसानी की जाए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का नहीं कहा। रेफरेंस की नौबत आई तो बता कर लाएंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि IMF को खत लिखे जाते हैं, अदालतों में ये हो रहा है, मुदाखलत करें। वफ्द किसी मुकदमे से मुतालिक पूछने गया और ना ये इसका काम है। शिबली फराज ने कहा कि पहली बार है कि IMF का वफ्द चीफ जस्टिस से भी मिल रहा है। इन हालात में ये मुल्क चल नहीं सकता। इतना जानिबदार इलेक्शन कमीशन पहले कभी नहीं देखा। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात, कल हल्फ उठाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस से मुत्तफिक नहीं। जुडिशल कमीशन इजलास में मेरा मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी भी कल होगी। 9 मई को हद कर दी गई। आज बुनियादी हुकूक याद आ गए। आपकी जमात ने 21वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों की हिमायत की। अपोजिशन में आकर कहते हैं कि उस वक्त जो हुआ वो गलत था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सलमान अकरम राजा से मुकालमा, आम शहरियों का कोर्ट मार्शल किसी सूरत मुमकिन नहीं। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़, भारत और बरतानवी कवानीन की मिसालें भी दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने अपना कानून देखना है, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आज तक किसी अदालती फैसले में FBLE केस कलअदम करार नहीं दिया गया। IMF की एक और शर्त पूरी। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का कानून मंजूर कर लिया। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान असासे आम करने के पाबंद। अहले खाना के असासों की तफसील भी देना होगी। 26वीं तरमीम के जरिए शबखुन मारने की कोशिश का मुकाबला किया गया। हुकूमत को 36 शकों से दस्तबरदार किया। सियासी खेल खेले गए। JUIF और PTI को दोबारा लड़ाने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद, कहा सियासतदानों को मुल्की निजाम से बेदखल करके पार्लियामेंट को कमजोर किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब और तुर्क खातून अव्वल की मुलाकात। मरियम नवाज ने अमीना उर्दवान को शील्ड पेश की। कहा सुथरा पंजाब सूबे का मुस्तकबिल संवारने का आज़म और विजन है। इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस किए। 1 लाख से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज और एजेंसीज की तखरीबकारी बेनकाब। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन इलाकों में बदअमनी फैलाने का इंकशाफ। तफसीलात मंजर आम पर। 2016 के बाद से LOC पर IEDs लगाने के 54 वाकयात। मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। चंद रोज में बटल सेक्टर और रावलाकोट में 4 भारतीय IEDs बरामद। पाकिस्तान का बदअमनी फैलाने पर भारत से एहतजाज। भारतीय तखरीबकारी के शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश कर दिए। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात कैसे रोके जाएं। वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। मोटरसाइकिल से हैवी ट्रांसपोर्ट तक फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। बगैर रजिस्ट्रेशन शोरूम से बाहर निकलने वाली गाड़ियां बंद होंगी। बगैर बारकोड चलने वाले टैंकर भी जब्त करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा हैवी ट्रैफिक को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन का वक्त दे दिया।
खैरपुर में कमसिन घरेलू मुलाजिमा कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला के वालिद का मुल्जिमान के साथ सुलह से साफ इनकार। सुलहनामा सामने लाने का मुतालबा। कहा अदालतों पर एतमाद है, जो फैसला आएगा कबूल करेंगे। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। गजा में जंग बंदी मुआहदे को लाहक खतरा टल गया। हमास ने कल इसराइली यरगमालियों की रिहाई की तस्दीक कर दी। दूसरे मरहले के लिए सीज फायर मुआहदे पर भी दस्तखत। सालिसों से इसराइल से मुआहदे की पासदारी करवाने का मुतालबा। टाइटल भी बदला भी। शाहीनों के सामने दोहरा हदफ। कल 3 मुल्की टूर्नामेंट का फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टाकरा। बड़े मैच के लिए तैयार हैं। जीत से मोराल बुलंद होगा। मोहम्मद रिजवान पुर अज़्म। केन विलियमसन का फॉर्म में होना फायदेमंद है। लगता है फाइनल में भी हाई स्कोरिंग होगा। कीवी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों से तलखी महंगी पड़ी। शाहीन अफरीदी पर 25%, सऊद शकीर और कामरान पर 10% जुर्माना। दुश्वार गुजार ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में जियान दूध का पहला नंबर। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत और दीना पटेल मुश्तरका फातेह। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड कल होगा। और बरकत और रहमतों वाली रात। आज शबे बारात। घरों और मसाजिद में इबादत का खुसूसी एहतमाम। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी।